नमस्कार, मैं सोनिया देवी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज देवला, सहारनपुर की अध्यापिका आपका स्वागत करती हूँ। अपने इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। हम आज इस वीडियो के माध्यम से अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय इस विषय पर चर्चा करेंगे। यह विषय कक्षा 12 की छात्र और छात्राओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके इंटरमीडिएट सिलेबस का यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय को समझने के लिए हम इसमें मुख्य 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे अर्थशास्त्र का अर्थ, आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं, अर्थव्यवस्था का अर्थ और साथ ही अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो हम सबसे पहले अर्थशास्त्र के अर्थ मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में, धन अर्जित करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य आर्थिक क्रिया कहलाता है, और जिस शास्त्र के अंतर्गत इन सभी आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में अनेक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, नैतिक क्रियाएं करते हैं, परंतु अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, और आर्थिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जिनका संबंध धन से होता है। इन क्रियाओं को ही समझने के लिए, इसका विश्लेषण करने के लिए अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और अनार्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाओं में हम उन सभी क्रियाओं को शामिल करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का प्रयोग करके हम आय अर्जित कर सकते हैं, जैसे एक शिक्षक का कार्य, एक चिकित्सक का कार्य और एक व्यापारी की क्रियाएं। मतलब ऐसी कोई भी क्रिया जिसको करने से हमारी आय में वृद्धि होती है उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। अनार्थिक क्रियाओं में उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनको करने से पूरे समाज का हित होता है, परंतु उसका संबंध आय कमाने से बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसी बहुत सी क्रियाएं जैसे सामाजिक भी हो सकती हैं, वो धार्मिक भी हो सकती हैं, जैसे मंदिर जाना, दान देना, पूजा पाठ करना, यह सभी अनार्थिक क्रियाएं हैं। अब हम समझेंगे अर्थव्यवस्था का अर्थ। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सभी आर्थिक क्रियाओं को एक व्यवस्थित रूप से संपन्न किया जाता है। इसका आशय यह है कि जब हम आर्थिक क्रियाएं करते हैं, उनको व्यवस्थित करने के लिए जिस प्रणाली की आवश्यकता होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक अर्थव्यवस्था में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण जैसी प्रमुख आर्थिक क्रियाएं संपन्न होती हैं, जैसा कि आप चित्र में भी देख पा रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें यह भी समझेंगे कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए, सभी देश या सभी अर्थव्यवस्थाएं एक प्रकार की व्यवस्था को नहीं अपनाती हैं। अपने प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन के अनुसार वह अपनी अर्थव्यवस्था को किस प्रकार व्यवस्थित करेंगे, उनकी अर्थव्यवस्था के अनेक प्रकार हो सकते हैं। जैसे मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था को हम यहाँ तीन रूपों में वर्गीकृत करके समझते हैं। जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था जो चीन में पाई जाती है, जहाँ पर सभी आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अर्थव्यवस्था अमेरिका में पाई जाती है, यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं पर निजी लोगों का, मतलब प्राइवेट कंपनियों का या प्राइवेट सेक्टर का अधिकार होता है। गवर्नमेंट का काम केवल इतना होता है कि वह आर्थिक क्रियाओं पर अपना नियंत्रण रखें। तीसरा प्रकार है हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था।
मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर भी और पब्लिक सेक्टर भी एक साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब यहाँ पर सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र एक साथ मिलकर आर्थिक क्रियाएं संपन्न करते हैं। इस प्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में पाई जाती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो के माध्यम से यह छोटा सा परिचय समझ आया होगा और आप